एक बार की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया रहता था। वो चिड़िया बहुत कंजूस था। वो दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाता था और हर बार वो कहीं ना कहीं से सिक्के लाकर जमा करता था। इस तरह उसके पास बहुत सारे सिक्के जमा हो गए थे। उसका रहन सहन ऐसा था कि बाकी पक्षियों को लगता भी नहीं था कि उसके पास फूटी कौड़ी भी होगा। उसका घर फूस की झोपड़ी जैसा था, जिसमें वो अपने सभी सिक्कों को छिपा कर रखता था। एक दिन अचानक उसके झोपड़ी में आग लग जाता है। यह देखकर कंजूस दहाड़े मांग मांग कर रोने लगता है। अरे कोई बचाओ, मेरा घर जल रहा है, कोई तो मदद करो। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक तोता आता है। क्या हुआ भाई? अरे भाई, मेरा घर जल रहा है, इस आग को बुझाने में मेरी मदद करो प्लीज़। ठीक है, मैं अभी पानी लाता हूँ। दोनों मिलकर आग बुझाने लगते हैं, मगर आग तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही होती है। वो आग बढ़ जाती है। आग की लपटों को देखकर कंजूस और भी जोर जोर से रोने लगता है। जा मेरा घर जल रहा है, कोई मदद करो। भाई, ये आग अब बुझ नहीं सकती है, आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कंजूस और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि तभी पास में खड़ा एक पक्षी उसे डांट कर बोलता है। अरे कंजूस, उस फुस की झोपड़ी जलने पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भाई, तुम तो झोपड़ी जलता देख रहे हो, लेकिन मैं तो अपने सिक्कों को जलता देख रहा हूँ। यह सुनकर वो चिड़िया बोलता है, क्या सिक्के? हाँ, मैंने बड़ी मेहनत से बहुत सारे सिक्के जमा किए थे और अब वो सारे सिक्के जल रहे हैं। वो अंदर एक संदूक में है। वो बूढ़ा चिड़िया के मन में लालच आ जाता है और वो कंजूस से बोलता है, देखो, मैं तुम्हारी उन सिक्कों को निकालने में मदद कर सकता हूँ। अगर मैंने उन सिक्कों को निकाला तो थोड़ा बहुत मैं रखूँगा और थोड़ा सा तुम्हें दे दूँगा। लाचार होकर कंजूस मान जाता है। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, बस मेरे उन सिक्कों को बाहर निकाल लो। वो बूढ़ा चिड़िया अपनी जान को जोखिम में डालकर घर के अंदर आ जाता है और वो संदूक खोजने लगता है। अरे, वो संदूक कहाँ पर है? मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? बूढ़ा चिड़िया को संदूक मिल जाता है और वो संदूक लेकर बाहर आता है और जब आग बूझ जाती है तब वो बूढ़ा चिड़िया कंजूस को खाली संदूक दे देता है और सारा सिक्का खुद रख लेता है। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझे सिर्फ संदूक दे दिया, मुझे सिक्के दीजिए। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं जो कुछ चाहूँगा वही तुम्हें दूंगा। भाई, आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरे सिक्कों को लाया है, इसलिए मैं आपको आधा सिक्का दे सकता हूँ। मुझे ये मंजूर है। मैंने तो तुझे पहले ही कह दिया था कि जो मैं चाहूँगा वही तुझे दूंगा। अब भीख मत मांग। अब ऐसे ही दोनों में बाताबाती होने लगती है। कंजूस ने आधे सिक्के लेने की पूरी कोशिश की, मगर असफल रहा और वो चिड़िया वहाँ से सारे सिक्के लेकर चला जाता है और कंजूस अपने दोस्त कबूतर के पास आता है। कबूतर भाई, मैं लूट गया हूँ। तुम इतने रो क्यों रहे हो? क्या बात है, बताओ मुझे। कंजूस कबूतर को सब बताता है। अरे, ये तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है,
हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे सारे सिक्के लेकर वो चिड़िया चला गया। भाई, तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ऊपर वाला कैसे ठीक करेगा? मैं तो लूट गया। भाई, तुम फिक्र मत करो, तुम राजा के पास जाओ, राजा तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। अब कंजूस राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बताता है। तो तुम कहना चाहते हो कि वो चिड़िया तुम्हारे सारे सिक्के लेकर चला गया? हाँ महाराज, मेरी मदद करिए, मैं लूट गया हूँ। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है टूनी। मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी मदद करो। जी महाराज, मैं इनकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। कंजूस टूनी को उस बूढ़े चिड़िया के पास लाता है। बूढ़े चिड़िया, आप दोनों के बीच क्या शर्त हुई थी? टूनी, हम दोनों के बीच शर्त हुई थी कि अगर मैं ये सिक्के को निकालूंगा तो जो मुझे पसंद आएगा वो मैं इसे दे दूंगा, बाकी खुद रख लूंगा। कंजूस, क्या जो बूढ़े चिड़िया बोल रहे हैं, क्या वो सच है? जी हाँ, ये सब सच है। टूनी कंजूस को बोलती है। जब शर्त तय हो चुकी है तो जो वो दे रहे हैं ले लो। मगर टूनी, वो तो मुझे सिर्फ संदूक ही दे रहे हैं और सारे सिक्के खुद रख रहे हैं। बूढ़े चिड़िया, आपको ज्यादा इन दोनों में क्या पसंद है? मुझे तो सिक्का पसंद है। फिर तुमने इतनी बात आगे क्यों बढ़ाई? सिक्के इसे दे दो और संदूक खुद रख लो। ये बात सुनकर बूढ़े चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता है। मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं इसे सिक्के क्यों दूं? तुमने अपनी शर्त में बताया है कि जो तुम्हें पसंद आएगा वो तुम इसे दे दोगे और जो भी बचेगा वो तुम खुद रख लोगे। तो सिक्के इसे दे दो और बचा संदूक वो तुम रख लो। बूढ़ा चिड़िया कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि वो जानता है अगर उसने कुछ कहा तो टोनी महाराज को सब बता देगी और फिर उसे जेल हो जाएगी। जी, मुझे ये मंजूर है। ऐसा बोलकर बूढ़ा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। आपका शुक्रिया टूनी बहन, अगर आज आप ना होती तो पता नहीं मुझे मेरे सिक्के मिल भी पाते या नहीं। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम था। अब जाओ, जाकर एक नया घर बनाओ, तुम्हारा घर जल चुका है। जी, मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।